हाँ बोल रहे हैं सर वो BnX क्यों लिखता है हम? क्योंकि उसके अंदर केवल एवरेज फार्मूला Bn है, बाकी तो फिर कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं ना, N के भी कितने भी हो सकते हैं, X के कितने भी हो सकते हैं। सर तो वैसा हमने SIC वगैरह उसके लिए तो नहीं लिखा। जनरली नहीं लिखते हैं, पर मतलब लिख सकते हैं, ऐसा कोई मना उसके लिए भी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। आगे देखो, अगला है बोरिक एसिड, बोरॉन। बोरॉन के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है ऐसा बोरिक एसिड। बोरॉन, 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 हाइड्रोजन, या फिर बोरॉन, ऑक्सीजन, 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और अब इसकी ये जो कंपाउंड है ये हर तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डेड से जुड़ा हुआ होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ एक पूरा बड़ा पॉलीमेरिक मतलब एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिस स्ट्रक्चर में एक बी ओ ओ एच, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। समझा? हेलो? हाँ सर। और ये यहाँ पे H होगा, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसका H ये है, ये यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे B होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। O H O H, तो ये ऐसा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल, 3D बोरिक एसिड। बोरिक एसिड यदि वैसे समझें तो बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक, वीक एंटीसेप्टिक होता है, मेडिसिन के अंदर डलता है। यदि आपने देखा हो जो बेसिकली नेजल वॉश या आई वॉशेस या माउथ वॉशेस आते हैं, माउथ वॉशेस के अंदर नहीं होता है कि इनसे के मुकाबले इन खाने के लिए अच्छा नहीं है, बट नेजल वॉशेस और आई वॉशेस के अंदर बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड के बाद जो अगला स्ट्रक्चर अपने को आना चाहिए वो आना चाहिए बोरैक्स। बोरैक्स होता है Na2B4O7.10H2, या फिर Na2BOH4O5.8H2, कुछ भी लिख लेते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो अपन इसी का बनाएंगे केवल, बाकी जो H2O है ये तो कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वाटर ऑफ हाइड्रेशन से कनेक्टेड है। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है बी 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 बी, ये तो हो गए 1 2 3 4 5 O,
ये वाला बी और अब OH 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 OH, यहाँ पर ये जो बी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Na+ लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो बोरॉन जो हैं वो तो sp2 हाइब्रिड हैं और यहाँ पे दो बोरॉन जो हैं वो sp3 हाइब्रिड हैं। ठीक है, बोरॉन का खुद का स्ट्रक्चर, यदि अपन सिर्फ बोरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरॉन का खुद का स्ट्रक्चर B12 आइकोसाहेड्रल होता है। आइकोसाहेड्रल मतलब एक ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर with 20 faces। B12 बोरॉन का स्ट्रक्चर वैसा होता है खुद का, बाकी बोरॉन का कोई भी और कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। B2H6 वगैरह होते हैं, पर B2H6 अभी अपन उसमें पढ़ेंगे ब्रिज बॉन्ड के अंदर। ठीक है, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। Na+ क्या है? भाई Na+ यहाँ पर भी है ना, ये दो Na कहीं तो बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्चर में, आयनिक बॉन्ड बन रहा है उनके साथ। एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज है उनको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ओके, फोटोग्राफ भेजना है, 1 मिनट। मैंने नॉइज सेपरेशन लगा रखा है यार, पर अभी है ना ये 3S वाली बिल्डिंग में कुछ कुछ ऑफिस के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए वो समस्या है। सर। बोलो। हाँ सर। सर डाउट है। बोलो। सर डॉट का मतलब क्या रहता है, आज तक समझा नहीं कभी। डॉट का मतलब होता है वो वाला जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डेड है, पर वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है। सर मतलब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी बहुत टाइप का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब ये एक तरह से बोल सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू।
सर बोलो। सर जो मतलब वो जो बोरैक्स के स्ट्रक्चर में जो एक्स एक्सिस पे जो बोरॉन्स है ओ एच ओ एस से बॉन्डेड, तो उन पे माइनस चार्ज क्यों नहीं है? उस पे 3 ही बोरॉन है ना, 3 ही ऑक्सीजन है ना, 3 तो उसके वैसे ही वैलेंसी है। सर बीटल के स्ट्रक्चर को स्पेल कैसे करेंगे? आइकोसाहेड्रल। हो गया। चलिए, देखिए आखिरी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर अपने पास आता है H2O2, O2F2, O2Cl2 वैसा। H2O2 का स्ट्रक्चर देखा है कि कभी आपने? सर किसका? H2O2 पेरोक्साइड क्या? आइकोसा मींस 20 फेसेस और पॉलीमेरिक मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। सर बोलो। सर वो आपने बोरैक्स के 2 फॉर्मूला लिख रहे, तो एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा है? बेटा दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा रेलेवेंट है और लिखने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा।
बिल्कुल बोरिक एसिड में केच जैसा कुछ बनता है। आगे सर उसको फुलरिन जैसा रहता है क्या? नहीं, फुलरिन का स्ट्रक्चर अलग, इसमें ट्राइंगुलर फेसेस 20 बनते हैं, फुलरिन के अंदर हेक्सागोनल और पेंटागोनल फेसेस बनते हैं। आखिरी एग्जांपल्स और फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉल्ट्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला कंपाउंड है हमारे पास H2O, ऐसा। दिस इज ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, O2F2 सेम F की जगह पर ऐसा, पर ये ऐसे ही, मतलब हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, और ये पूरी स्पीशीज प्लस। और ये इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ नियरली इक्वल टू O डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखिए ओपन बुक स्ट्रक्चर का मतलब है ये प्लेनर नहीं है, इसीलिए ये हाईली पोलर है। हाईली पोलर, हाई विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी सब कुछ इसके पास है। ये ऐसा है, ऐसा। ठीक है, मतलब एक एच ये मेरी वाली फिंगर है, एक एच ये मेरा थंब है, और बाकी के दोनों ओ इधर बीच में रखेगा, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। आर वी क्लियर? इसके बाद अगली कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है थायोनिक एसिड, नहीं पहले हाइपो सोडियम थायोसल्फाइड। Na2S2O3, ऐसा। ऐसा होता है, ये वाला सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये वाला सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में आपको समझ लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर ये होता है। इसके बाद आखिरी चीज होती है जो स्ट्रक्चर में अपने को पढ़नी होती है, और वो होती है थायोनिक एसिड्स। थायोनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स, यहाँ पे SN। ठीक है, अब जितने S लगे हुए होंगे, मतलब, और इसमें ये जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टर्मिनल वालों की हमेशा +5 होती है और बीच वालों की हमेशा 0 होती है। +5 क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे -2 -2 -1, और इधर सल्फर के लिए, जबकि यहाँ पे सेल्फ एटम्स के बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं होता। अब यदि n की वैल्यू 0, तो इसको ऐसा बना सकते हैं, और इसको बोलेंगे डायथायोनिक एसिड। यदि n की वैल्यू 1 है, तो इसको बोल सकते हैं ट्राइथायोनिक एसिड्स। तो जो भी कोई वैल्यू होगी ना उसका +2, यदि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, टेट्राथायोनिक एसिड। ठीक है, आप वैल्यूज चेंज करवाते जाओ, आपका काम बनता जाएगा। मतलब यदि n जो भी कुछ होगा ना, यहाँ पे जो भी कोई प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स इज n+2। यदि n0 तो 2 डाई, n1 ये 3 ट्राई, 2 2 4, 3 2 5 पेंटाथायोनिक, 4 2, जो भी कुछ लगाना है वो लगा लीजिए। ये होता है थायोनिक एसिड्स।
जैसा लगाना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सारे स्ट्रक्चर हो गए आपके। अब इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स, मैं आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के तो फॉर्मूला पहले भी लिखवा ही चुका हूं ना मैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट्स में क्या आता है, देखिए किसी भी सॉल्ट का नाम कैसे लिखा जाता है, पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉलोड बाय ये हो गया है। नहीं हुआ, मैं एक सेकंड रुको, यहाँ तक कॉपी करिए, फिर इसको एक एक आखिरी वो लिखनी है, वो लिख के, हाँ, H2SO2 ये होता है सल्फोक्सिलिक एसिड। ऐसा ये होता है सल्फोक्सिलिक एसिड। बस ये कॉपी करिए, फिर मेरे को एक दो तीन चीजें और करानी है। सॉल्ट का नेम, सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, वो केवल एसिड का नॉमेनक्लेचर हुआ था। सर सर H2O2 के पॉलीमर नहीं बनेंगे क्या वंडर वाल प्रोसेस से? क्या बनेंगे? सर उसके पॉलीमर नहीं बनेंगे क्या? नहीं, पॉलीमेरिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर बड़ा है। खैर वो बहुत सारे बन सकते हैं पर दिखाना नहीं पड़ता, मतलब वो अंडरस्टूड होता है। बोरिक एसिड में क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि बोरिक एसिड सॉलिड है, तो सॉलिड को थोड़ी सी ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है। ठीक है। आप लोगों का बोर्ड क्लियर नहीं है क्या आज? सर आज थोड़ा ब्लर है। आज सुबह वाले बैच के बच्चों ने नहीं बोला ना, हो सकता है अभी ब्लर हो, क्योंकि ना इसका फोकस सेट करने को टाइम किया था। क्लैरिटी बढ़ी एंड द थर्ड क्वाड्रेंट रूल, क्लैरिटी में कुछ इंप्रूवमेंट आया? नहीं सर। नहीं सर। ग्रेट, कॉपी करिए, मैंने फोटो भेजी है और मैं वापस से कोशिश करता हूँ कुछ और करने की। सर हम्म, सर नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट, वो कैटायन पहले फिर एनायन, वो मतलब हमने पहले थोड़े एग्जांपल किए थे क्या फिर बस? मतलब मैंने क्या कराया था तब आपको? सर तब आपने लिखवाया था कि कैटायन पहले लिखते हैं फिर एनायन, फिर पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाय मैक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फिर एनायन के आगे आइड लिखते हैं और एग्जांपल्स दिए थे। हाँ बिल्कुल नहीं, फिर चालू हो गया था। अभी बस एक बार मेरे को एक और चीज लिखनी है, मुझे याद आई बीच में, ऑक्सी एसिड से रिलेटेड, तो वो लिख के फिर ऑक्सी एसिड्स का नाम लिखेंगे और फिर सॉल्ट का नाम, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब खत्म हो जाएगा। सर सॉल्ट के एग्जैक्टली बाद हमने ऑक्सी एसिड भी लिखा था, EOH वैसा है। मैं जानता हूँ पर मेरे को आगे पढ़ाना है अभी उसको। चलो।
आगे बढ़े। देखिए इसके बाद है हमारे पास थोड़ा सर सा बोल भाई। सर थायोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में एसएन के साथ ओ अटैच्ड है, वो ओ हमने कहाँ पे भी लगाया क्यों नहीं? कहाँ पे? बेसिक थायोनिक एसिड के स्ट्रक्चर। सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अरे वो एन है जो बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन इज एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 वैसा। सर उसके नीचे ऐसा आपने वो मतलब 0 लिखा है वो। जीरो लिखा है मतलब यहाँ पे ये जीरो हो गया तो ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए ऐसा। सब तो सर ओ अटैच डबल बॉन्ड पे। वो नहीं है सर वो के नीचे 0। अभी। ठीक है सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। हाँ हाँ सर। आगे। चलिए देखिए आपके पास कोई एक एसिड है। क्या करें? आपके पास कोई एक एसिड, एक इस एक एसिड में से आपने एक O माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा अस एसिड। इस अस एसिड में से आपने एक O माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा हाइपो अस एसिड। ठीक है आपने इस एक एसिड के अंदर एक O ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा पर एसिड। यदि आपने इसके n मॉलिक्यूल में से n-1 निकाल दिया माइनस n-1 रिमूव, तो इनसे बन जाएंगे इनके सब्सिक्वेंट मेटा एसिड्स, नहीं सॉरी पॉली एसिड्स। और यदि आपने इनमें से NH2O निकाल दिया, NH2O रिमूव, n का मतलब नंबर है जितने एसिड के मॉलिक्यूल से उनमें से उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए, या फिर जितने एसिड के मॉलिक्यूल है उनमें से n-1 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो ये बन जाएगा मेटा एसिड। सर n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या? बिल्कुल, here n represents number of molecules। एसिड के ना? मेरे 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 अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, इतना पढ़ने के सर बाद भी। हाइड्रोजन मैं पूछ रहा था H2O के एसिड के। क्या मानेंगे एसिड्स। ठीक है तो ये समरी टाइप होती है, टेबल टाइप। अब आपको जिसका बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा एसिड अलग अलग बनेंगे। ये पूरा है कि सारे ऑक्सी एसिड्स कैसे होते हैं, ऑक्सी एसिड्स। अब जब अपन सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड लिखते हैं, ऑक्सी एसिड्स, तो जो ऑक्सी एसिड है उसी के हिसाब से उसका सॉल्ट डिफाइन होता है। मतलब जितने भी एक एसिड्स हैं इनका सफिक्स बन जाता है 8। जितने भी अस एसिड्स हैं इनका सफिक्स बन जाता है 8। और जितने भी हाइपोअस एसिड्स हैं इनका सफिक्स बन जाता है हाइपोआइट, हाइपो डैश आइट। जैसे अपन ने लिया NaNO3, भाई पहले कटायन लिखेगा ये तो आपको बता ही चुका हूं, तो पहले आएगा सोडियम, ये नाइट्रिक एसिड का अनायन है इसीलिए नाइट्रेट, एक एसिड का अनायन है इसीलिए नाइट्रेट। आपने लिया Na2SO4, इसको नाम आ जाएगा सोडियम सल्फेट, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट। आपने लिया Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। आपने लिया NaBO NaBO2,
छोड़ो, NaBO2 मेटाबोरेट हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O Na, सोडियम इथेनोएट, O8 आपने लिया, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट आपने लिया, Na2SO5 नाम हो जाएगा सोडियम पर सल्फेट। आपने लिया NaClO4 सोडियम पर क्लोरेट। आपने लिया NaH2 ठीक है। आपने लिया Na2SO3 SO3 सल्फ्यूरस एसिड का सॉल्ट, सोडियम सल्फाइड। आपने लिया KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड। आपने लिया Na2HPO3 सोडियम फॉस्फाइड। आपने लिया NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। आपने लिया NaClO2 हो गया क्या? NaClO2 सोडियम क्लोराइड। आपने लिया Na2S2O7 सोडियम डाई सल्फेट, डाई सल्फ्यूरिक एसिड था, एक सल्फेट। आपने लिया Na4SiO4 सोडियम सिलिकेट। आपने लिया Na4 P4O12 सोडियम टेट्रा मेटाटेट्रा फॉस्फेट एंड सो ऑन। जितने भी जो भी कुछ जानते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि किसके लिए क्या सफिक्स लगता है, और बाकी के एग्जांपल्स आप खुद से भी लिख सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से एसिड का सॉल्ट है। आर वी क्लियर? इसके बाद आते हैं एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। प्लीज ये कॉपी करिए।
कॉपी करेगी। अरे इसमें एक इज्जतदार सॉल्ट रह गया प्लीज, वो भी लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, अपने को आगे लगेगा अभी। कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, अभी अपने को लगेगा। मैंने फोटो इसके बिना ही भेज दिए, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट डिस्कस करने के लिए।
सबका कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। देख यार देवांग, तेरा डाउट मैंने पहले ही पढ़ा था, पर मैंने उस वक्त इग्नोर किया। रीजन ये होता है डबल बॉन्ड उसका, जो आप कह रहे हो ना कि भाई बॉन्ड इतना छोटा क्यों है, हमने वो ऑब्जर्व किया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने डबल बॉन्ड दिखाया है। अपन ने ऐसा नहीं किया कि पहले अपन ने थ्योरी लगाई है और फिर डबल बॉन्ड बनाया। अब उसके लिए एक रीजन है, मैं आपको दे भी सकता हूँ, बट वो रीजन फिर 25 मिनट खा जाएगा आपके और फिर याद करना पड़ेगा। देयर इज नो पॉइंट डूइंग सो। तो उस ऑब्जर्वेशन को अपन एज ऑब्जर्वेशन ही याद कर लेते हैं, और वो भी मतलब ऐसा है कि बस ठीक है पता है तो। एंड बेसिक सॉल्ट, हाँ उसका बॉन्ड लेंथ बराबर है, और थायोनिक एसिड्स के में जो बीच वाले सल्फर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और बाजू वालों की +5 है। सेल्फ बॉन्ड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं आता सेम एटम्स के जो बॉन्ड बने। चलो इसके बाद होते हैं एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। एक मिनट रुको यार।
तो इसके बाद आते हैं एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन रह जाता है, जैसे NaHCO3 है। ये एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये जब कंपाउंड बनेगा तो ये Na प्लस प्लस H प्लस प्लस CO3 2 माइनस बना सकता है। तो इनके अंदर अपन इसका नाम लिख देंगे सोडियम हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन होंगे वो और कार्बोनेट, वही सेम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के अंदर अपन इसका नाम लिखेंगे, पहले सोडियम फिर हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट। हमारे पास आया NaHSO3, ये भी वैसे डिसोसिएट कर सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मान लो आपके पास एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे आपने बना दिया कंपाउंड है, एक कंपाउंड है NaH2PO4, एक कंपाउंड है Na2HPO4, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट। और इनका हो जाएगा सोडियम, देखिए सोडियम के आगे नंबर नहीं लगता है, कटायन के आगे नंबर नहीं लिखता, केवल हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन फॉस्फेट, सॉरी फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसमें नोटेबल क्या है? Na2HPO3 और NaH2PO2, ये दोनों एसिडिक सॉल्ट नहीं है। यदि आपको याद होगा इनका स्ट्रक्चर, तो अपन ने क्या बनाया था? POH डबल बॉन्ड OH, तो ये दो ही एसिडिक हाइड्रोजन थी, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकल गई। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन वो वाली हाइड्रोजन होती है बॉन्डेड टू फॉस्फोरस, ठीक है। इसके बाद होते हैं बेसिक सॉल्ट्स, मतलब इन्हीं को जब सिंगल होते हैं ना, तो इन्हीं को बाय भी लगाते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइफॉस्फेट। पर ये जो है बाय वाला टर्म स्टैंडर्ड IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, वो कॉमन नेम, कॉमन नोमेनक्लेचर की तरह होता है। इसके बाद होते हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का क्या मतलब होता है? कि उसके अंदर कोई OH माइनस, ऐसा, ठीक है। ये बेसिक सॉल्ट है, मतलब ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा Mg+2 प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो जो बेसिक सॉल्ट होंगे उनमें हाइड्रोक्सी वाला टर्म लग जाता है। बेसिक सॉल्ट हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, पर ये होता है, जैसे MgOH2/MgCO3, ये इसका बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम बनाता है, बेरिलियम नहीं बनाता है। मतलब क्या होगा ना, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप है कि भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, पर बेरिलियम बेसिक सॉल्ट नहीं बनाता है। सॉरी, लिथियम, और आप डायगोनल बनाते हैं तो लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम। तो ये यहाँ पे लिथियम जो है, ये यहाँ पे बेसिक सॉल्ट नहीं बनाता है। ये JEE मेंस
2017 या 18 का सवाल है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली विच ईयर, पर ये सवाल था कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच खाती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैच नहीं खाती? वो ये कि मैग्नीशियम एक बेसिक सॉल्ट बनाता है, लिथियम एक बेसिक सॉल्ट नहीं बनाता है। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। तो कंप्लीट सॉल्ट है, इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, या इसके लिए हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं कि पूरा सॉल्ट है कार्बोनेट। डन। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कृपया करके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मुझे कल ब्रिज बॉन्ड पढ़ाना है, जस्ट इन केस मैं पूछूं कि मैंने क्या बोला था पढ़ाने के लिए, तो अपने को ब्रिज बॉन्ड पढ़ना है। सर हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्साइड सेम होता है क्या? नहीं यार, हाइड्रोक्साइड क्या होता है ना, आइड सफिक्स है, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड लिखना नहीं चाहिए भाई, सफिक्स हमेशा बाद में आना चाहिए, वैसा इंग्लिश टूल्स। सर लिथियम क्यों नहीं बना सकता, आप बता सकते हैं एक बार? यार फिर से वही बात, मैं ऑब्जर्वेशन के लिए रीजनिंग कहां से लाऊं? मतलब ये ऐसा है कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्रांति चौक की जगह क्यों है, एयरपोर्ट के सामने क्यों नहीं है, तो मेरे पास कोई इलाज थोड़ी ना है उसका। वो एक ऑब्जर्वेशन की तरह है कि वो नहीं बना पाता है, कोशिश वो भी करता है पर वो नहीं बना पाता है, सिंपल। अब उसके लिए मैं मतलब अब एक जबरदस्त सा फंडू सा रीजन दे दूं कि भाई क्योंकि क्रांति चौक मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा और उसकी वजह से क्रांति चौक वो नाम रख दिया होगा, तो फंडू रीजन देने का मतलब थोड़ी ना है भाई। साइंटिफिकली इट वाज ऑब्जर्व्ड एंड देन वी आर डिस्कसिंग इट। आर वी क्लियर? यस सर।